ये कहानी किसी एक गांव में रहने वाले मूर्तिकार की है जो बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाता था और इस काम को वो अच्छा जीवन यापन कर पाने लायक कमाता था। कुछ समय बाद उसको एक बेटा हुआ जिसने कम उम्र में ही मूर्ति बनाना शुरू कर दिया और उसकी मूर्तियां भी बहुत सुंदर दिखती थी। मूर्तिकार अपने बेटे की सफलता से काफी खुश था, फिर भी वह अपने बेटे की प्रत्येक मूर्ति में कुछ न कुछ कमी जरूर निकालता और बेटे को उनके बारे में बताता था। वह बेटे से कहता, तुमने अच्छा काम किया है, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करो। बेटा भी अपने पिता की बात मान लिया करता। उसने अपने पिता की सलाह के बाद अपनी मूर्तियों में सुधार करनी जारी रखा। बेटे की मूर्ति दिन प्रतिदिन पिता की मूर्ति से बेहद सुंदर होती थी और एक समय ऐसा भी आ गया जब लोग बेटे की मूर्तियों को पिता की मूर्तियों की तुलना में उसे ऊंचे दाम पर खरीदने लगे, जबकि पिता की मूर्ति पहले की तरह ही बिकती रही। पिता अभी तक अपने बेटे की मूर्ति में कमियां निकालना बंद नहीं किया, लेकिन बेटा अब बाप के इस बर्ताव से खुश नहीं था। फिर भी वह बिना दिमाग लगाए उन कमियों को स्वीकार कर लेता था और पिता के सुझाव के अनुसार अपनी मूर्तियों में सुधार करता रहता। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब उसके पिता ने उसकी बनाई मूर्तियों में कमियां निकालना चाही, तो बेटे का धैर्य जवाब दे गया। बेटे ने कहा, पिताजी, अगर आप इतने श्रेष्ठ मूर्तिकार होते तो आपकी मूर्तियां मेरी मूर्तियों से कम कीमत पर नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि मुझे अब आपकी सलाह की आवश्यकता है। मेरी मूर्तियां परफेक्ट है। बाप ने यह सुनकर बेटे को सलाह देना बंद कर दिया। कुछ महीने बीत गए। बेटा खुश था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसकी मूर्तियां की अब उतनी तारीफ नहीं की जाती जितनी पहले की जाती थी और अब उसकी मूर्तियों की कीमत भी बढ़ना बंद हो गई है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर वह अपने पिता के पास गया और उसने मदद करने को कहा। पिता ने बड़े शांति से बेटे की बात सुनी, जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि एक दिन आएगा। बाप का चेहरा पर बेटे ने भी यह महसूस किया और पूछा, क्या आप पहले से जानते थे कि ऐसा कुछ होने वाला था? पिता ने उत्तर दिया, हाँ, मैं भी कई परिस्थितियों से गुजर चुका हूँ। बेटे ने कहा, फिर आपको मुझे ये बात तभी बता देना चाहिए था। पिता ने उत्तर दिया, शायद तब तुम मेरी बात नहीं समझ पाते। मैं भली भांति जानता हूँ और मानता भी हूँ कि मैं मूर्ति बनाने की कला में तुमसे ज्यादा बेहतर नहीं हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी सलाह से तुम्हारी मूर्तियां बेहतर हो गई, लेकिन जब मैं तुम्हें तुम्हारी बनाई मूर्ति में कमियां दिखाई तो तुमने जो बनाया था उसमें तुम संतुष्ट नहीं थे। फिर तुम्ही ने खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की और उस प्रयास ने तुम्हारी मूर्तियों को बेहतर बनाया और परिणाम स्वरूप तुम सफल हुए। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जिस दिन से तुम्हें लगा कि अब तुम्हारे काम में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, तुम्हारा विकास रुक गया। लोग हमेशा तुमसे अधिक की उम्मीद करते हैं और इसलिए अब तुम्हें न तो अपने काम के लिए ज्यादा सराहना मिलती है और न ही इसके लिए ज्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा कुछ देर चुप रहा, फिर उसने पूछा, तो अब मैं क्या करूं? बेटे के सवाल के जवाब में पिता ने एक छोटा लेकिन अमूल्य जवाब दिया, असंतुष्ट होना सीखो। विश्वास करो कि सुधार और बेहतर बनाने के लिए हमेशा जगह है। यह एक बात तुम्हें भविष्य में निरंतर प्रगति करने के लिए हमेशा प्रेरित होगी और हमें सुधार करती रहेगी, तुम्हें पहले से ज्यादा बेहतर बनाती रहेगी। बिना क्रोध या दुख के आलोचना को गंभीरता से लें। इसे अपने आप सुधारने के लिए
उपयोग करें, इसका स्वागत करें। धन्यवाद।